आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 11वीं विषय लेखा शास्त्र में अध्याय नंबर 5 विशेष उद्देश्य पुस्तकें या सहायक बहिया 1 इनको देखने वाले हैं। इसके अंतर्गत आज विक्रय बही क्या है इसको जानते हैं। आधुनिक व्यापार साख पर आधारित होता है। जो हमारा आज का जो व्यापार है वो साख अर्थात कि जो ऋण होता है, उधार पे जो माल लेन देन होते हैं उनके बारे में ये बोल रहा है। एक उत्पादक द्वारा थोक विक्रेताओं को तथा थोक विक्रेताओं द्वारा फुटकर व्यापारियों को बड़ी मात्रा में माल का उधार विक्रय किया जाता है। अतः प्रत्येक बड़ा विक्रेता माल के उधार विक्रय का लेखा करने के लिए एक अलग बही रखता है, जिसको विक्रय बही कहने का तात्पर्य ये है कि विक्रय बही क्या होता है। एक प्रकार का जो उधार का जो माल विक्रय किया जाता है उसके लिए एक अलग से लेखा करने के लिए बही तैयार की जाती है, जिसको विक्रय बही या विक्रय पुस्तक कहते हैं। इसमें जिनका लेखा नहीं किया जाता उनके बारे में है, जैसे कि जो भी हम नगद विक्रय का लेखा जिसे रोकड़ बही में लिखा जाता है, जिसको हम रोकड़ बही में लिखते हैं, जो हमारा नगद में माल को बेचा जाता है उसको नहीं लिखते हैं। और जो माल स्वीकृत होता है, भेजा गया हो, उसको क्या करते हैं, नहीं। उसके बाद है जिसे प्रेषण पर प्रेषणी को भेजा गया हो अथवा एजेंसी पर विक्रय के लिए किसी व्यापार को भेजा गया हो। और चौथा है संपत्तियों, जैसे कि हमारी मशीन है, फर्नीचर है, ये सब की बिक्री उसका लेखा हम नहीं करते हैं। उसके बाद ये इसका प्रारूप है विक्रय बही। यहाँ पे एक प्रश्न दिया हुआ है, इसका विक्रय बही हमको तैयार करना है। मेमर्स रश्मि एंड कंपनी को 10% व्यापारिक बट्टे की शर्त पर क्या किया गया है, माल बेचा गया है। रेशमी का कपड़ा जो सिल्क कॉटन है वो 200 रुपये है। ऊनी कपड़ा वुलन कॉटन है वो 400 रुपये है। सूती कपड़ा जो है कॉटन का जो हमारा क्लॉथ है वो कितना है, 100 रुपीज़ है। उसके बाद क्या है, 15 जनवरी का मेमर्स मीनाक्षी क्लॉथ स्टोर को 15% व्यापारिक बट्टे पर माल बेचा गया। पहले 10% पर बेचे हैं, फिर दूसरे में 15% पर। सूती कपड़ा 200, ऊनी कपड़ा 500 और रेशमी कपड़ा 200। इसको बना लेते। तो यहाँ पे हमारा प्रश्न अनुसार हमने लिख लिया है कि 10% बट्टे पर माल बेचा गया है। रेशम का 200, ऊन का 400, सूती का 100 रुपये। यह प्रश्न में दिया हुआ था, उसके अनुरूप हमने लिखा है। तो 2 और 4 कितना हो जाएगा, 6, 6 और 1 700। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 700 लिख देंगे। अब 700 पर क्या है, हमको 10% व्यापारिक बट्टा, उस पर क्या था, माल को बेचा गया था। तो 700 का हमारा 10% कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 700 में से जो हमारा 10% बट्टा निकला है उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 700 में अगर हम इस 700 को यहाँ पे भी लिख देते हैं, और अगर हम 700 में से जो 70% हमारा बट्टा है उसको माइनस करेंगे तो हमको यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 630। तो 630 ये हमारा लिख देते हैं। उसके बाद दूसरा भी हमारा प्रश्न में दिया हुआ था, इसको हमने क्या किया, 15% बट्टे पर बेचा। पहले 10% पर और अब 15%। तो 2 और 5 कितना हो जाएगा, 7, 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9। तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाता है, 900 हो जाता है। तो हमारा जो बट्टा है 15% का क्या था, यहाँ पे बट्टा था। उस 15% के बट्टे को जब हमने निकाला तो हमको कितना मिल जाता है, 135 मिल जाता है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, पहले 900 लिख देते हैं, और हमको यहाँ पे शुद्ध राशि कितना मिला, 900 में से 135 को क्या करना है, जो भी हमारा बट्टा होता है इसको हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो यहाँ पे हमको आंसर कितना मिल जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा शुद्ध मूल्य आता है 765। उसके बाद ये 630 और ये 765, ये दोनों को प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पे हमको जो हमारा टोटल होता है
वो कितना मिल जाएगा? 1395। ये 1395 हमारा क्या हो जाता है? ये 1395 रुपये हमारा आंसर है।